नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक लोगों को सफाई करने का गुरु मंत्र दे रहे हैं। और जब आज तक ये जानने निकला कि देश में इतनी गंदगी कैसे और क्यों हो रही है, तो सच्चाई सामने आई, लोगों की गंदी आदतें। जिधर देखो गंदगी फैलाने वालों की कमी नहीं है, स्वच्छ भारत की इन्हें परवाह ही नहीं है, गंदगी फैलाने वालों पर शर्म आती है। ये तस्वीर देश की है। स्वच्छ भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है और सफाई का सबसे बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। फिर क्या, जनता एक कान से सुन रही है और दूसरे कान से उड़ा रही है। आज गंदगी की पूरी सच्चाई आपके सामने होगी। मैं सारे देशवासियों को आग्रह करता हूं, जब दिवाली आती है तो हम कैसे महीने भर पहले से घर की सफाई में लग जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या ये भारत मां को गंदा रहना देना चाहिए? ये भारत मां को गंदगी से मुक्त करना चाहिए? क्या ये जिम्मेवारी हम उठाएंगे? सारे देशवासी उठाएंगे? मंत्री जुट गए, संतरी जुट गए, सड़कों पर, दफ्तरों पर और नदियों पर। मोदी के हुक्म की तामील कैबिनेट ने सबसे पहले की। स्वच्छ भारत के अभियान पर झाड़ू लेकर निकल गए। अगर कोई नहीं जागा तो देश की जनता। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक मोदी ने एक बार नहीं कई बार बोला, सफाई के लिए लोगों की अंतरात्मा को झकझोरा, देश के लिए, बापू के लिए। गांधी जी स्वच्छता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बड़े अड़िग रहते थे। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देश के कोने कोने में गंदगी की सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली से पटना तक, लखनऊ से जयपुर तक और जयपुर से रायपुर तक गंदगी करने के बाद लोगों की बहानेबाजी भी हम आपको दिखाएंगे। क्या करें, मुसीबत में थे, करना पड़ा। नहीं गलत है, लेकिन क्या करें, जब कहीं कुछ बनाया नहीं तो क्या करें। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के अभियान से पहले आज तक की टीम जब गंदगी की सच्चाई जानने निकली तो गंदगी फैलाने वालों को देखकर, उन्हें सुनकर हम भी हैरान रह गए। सड़कों से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक, अस्पताल से लेकर चाट के ठेले तक, फुटपाथ से लेकर यमुना तक, जिधर देखो जारी है गंदी बात। दिल्ली से रविशपाल सिंह और अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत दिल्ली से की है, लेकिन दिल्ली में हालात बेहद बुरे हैं। सड़क पर फेंका कचरा तो फुटपाथ भी किया गंदा। यमुना किनारे तो गंदगी करने वालों का डेरा जमा है। न बाइक वाले कम है, न कार वाले कम है, ऑटो वाले भी करते हैं गंदी बात। ये तमाम तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। किसी ने पान खाया और वहीं पीक मार दी, तो कोई सड़क किनारे फुटपाथ पर ही गंदगी फैलाने बैठ गया, तो कोई यमुना में कूड़ा करकट खुलेआम उड़ा रहा है। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। आज तक के रिपोर्टर दिल्ली में गंदगी की सच्चाई जानने निकले। फिर कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो आप भी देखिए। आप देख सकते हैं, ये है कि ये तस्वीर है फिलहाल इस वक्त दिल्ली में किस तरीके से लोग जो है नियमों की परवाह नहीं करते हैं, गंदगी कैसे फैलाते हैं। तो सॉरी बोलना चाहेंगे मां यमुना को, सॉरी बोलना चाहूंगा मैं पूरे देश को, यमुना को। देश में साफ सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ पे टिश्यू पेपर उल्टी आ जाती, उल्टी आ जाती तो आप टिश्यू पेपर फेंकेंगे यहाँ पर। शुरुआत दिल्ली के विकास मार्ग से करते हैं।
पहले ये साइन बोर्ड देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी। लेकिन जो ब्यूटी की ड्यूटी आज तक के कैमरे में कैद हुई, उसकी तस्वीर कुछ ऐसी थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? है जी, गंदा पड़ा था तो आप भी गंदा करेंगे? तो क्या यही है दिल्ली की ब्यूटी की ड्यूटी? इन जनाब को देखिए, सड़क पर ऑटो रोका और बैठ गए गंदगी फैलाने। और जब हमने पूछा तो लगे डायलॉग देने। यहाँ सड़क के किनारे पे क्यों कर रहे हो? कुछ जगह नहीं तो कर ली क्या ये मतलब सड़क गंदी करोगे फिर ऐसे आप? नहीं, ऐसा कैसे करेंगे? तो अपनी संपत्ति है, अब क्या करा, मुसीबत में थे, करना पड़ा, अब क्या करा। नहीं, लेकिन गलत है कि नहीं? आप ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अब इन जनाब को भी देखिए, स्वच्छ भारत के अभियान में कैसे हिस्सेदारी निभाई। कार से उतरे और सीधे पहुंच गए फुटपाथ पर। तो इनको भी सड़क किनारे फुटपाथ पर गंदगी फैलाने में शर्म नहीं आई। ऊपर से तर्क भी सुनी। सड़क पे चलो अलग ये जगह है, पता नहीं, बहुत तेज लग रहा था, मैं गाड़ी रोक के कर। सर, ये आप कैसे सड़क के किनारे गंदगी फैला रहे हैं आप ऐसे? सर, गवर्नमेंट को कहिए हर जगह टॉयलेट बनवाए। है जी, टॉयलेट बनवाए। नहीं वो तो बन जाएगी, लेकिन जब तक नहीं बनती तो आप लोग कैसे गंदा करते रहेंगे? क्या करें, मजबूरी है। जब तक इस तरह से शौचालय नहीं बनता है, आपने मोदी सरकार ने बनवाया, कांग्रेस सरकार ने, वो बंद रहा था 24 घंटा, उसको क्यों नहीं खुलवाया आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसका मतलब सड़क पे करने की क्या जरूरत है पड़ी है? इंसान को जब पेशेंस नहीं रहेगा ना तो ऑप्शन क्या है? विकास मार्ग से आगे निकलकर गंदगी की एक और तस्वीर नजर आई। जी हाँ, जिसे देखो यमुना में गंदगी फेंकने के लिए चला रहा है। यमुना मैली क्यों हो रही है, उसकी ये जीती जागती तस्वीरें हैं। कोई बाइक से आता है और भरी हुई पॉलीथीन यमुना में फेंक देता है। तो कोई कार से आता है और कचरा यमुना में फेंककर चलता बनता है। और अब इस शख्स को ही देख लीजिए, कैसे कार की डिग्गी से ढेर सारी पॉलीथीन निकालकर यमुना में उछाल उछाल कर फेंक रहा है। कुछ कचरा यमुना में जाता है तो कुछ बाहर वहीं रह जाता है। आज तक के रिपोर्टर ने दौड़कर इस शख्स को पकड़ा और पूछा, तो जवाब सुनिए। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ भारत अभियान छेड़ रहे हैं, और आप मां यमुना को गंदा कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो सॉरी सर। आप फूल डाल दीजिए, दूसरे सामग्री डाल दीजिए, लेकिन पॉलीथीन डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उधर देखिए, सॉरी। चलो सॉरी, गलती है। अब तक आपने 2 तस्वीरें देखी और अब तीसरी तस्वीर कनॉट प्लेस की देखिए। जी हाँ, पान की दुकान पर इस छात्र ने पान खाया और पीक वहीं मार दी। गंदगी फैलाते ही आज तक के रिपोर्टर ने तुरंत सवाल किया तो जनाब जल्दी से कचरा उठाने लगे। तो आप उठा रहे हैं, अब पान भी थूक रहे थे यहाँ। क्या नाम है आपका? स्वच्छ भारत के अभियान से पहले दिल्ली की तस्वीर भी आपके सामने है और लोगों की गंदी बात भी। पंकज जैन और रवीश पाल सिंह के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। देश में गंदगी की पूरी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरें पटना और जयपुर की। पटना के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ हुआ उसे देखकर आपको शर्म आएगी, तो जयपुर में कूड़ा कूड़ेदान में नहीं, जनता सड़क पर पटकती है। इस तस्वीर को देखकर किसी को भी शर्म आ जाए, अपनी हरकत पर इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। गंदगी फैलाना गंदी बात है, मोदी पूरे देश को समझा रहे हैं, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिहार की राजधानी पटना में आज तक की टीम ने एक महिला को चाट खाते देखा। सोचा स्वच्छ अभियान की आवाज इन तक तो पहुंची ही होगी, लेकिन उम्मीद को इन्होंने चाट की गंदी प्लेट के साथ फेंक दिया।
गंदगी की रियलिटी टेस्ट में पटना यहां भी फेल हो गया। गंदगी को महागंदगी बनाने में पटना पीछे नहीं है। तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है। देखिए कितनी शान से स्कूटर पर बैठकर महिला कूड़ेदान लेकर जा रही है। हमारे कैमरे ने पीछा किया, देखते हैं असलियत क्या दिखती है। फिर वही गंदी बात, कूड़ा गिरा लेकिन कूड़ेदान में नहीं। अब जवाब भी सुनिए। बाहर क्योंकि उसके आसपास चारों तरफ गंदगी थी, कचरे के पात्र के पास में जाने तक तो खुद हम गंदे हो जाएं। पूरे आप देखिए चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तो कचरे पात्र में डालने के लिए कैसे जाया जाए। जयपुर में भी गंदगी फैलाने वालों की ऐसी तस्वीरें आम हैं। मोदी जी देश को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब जनता की खुद संभलने की बारी है। पटना में रोहित सिंह और कुमार अभिषेक के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। आज तक ने जो तस्वीरें देखी उसे देखकर लगता है देश को स्वच्छ रखना आसान नहीं है। अब रायपुर और लखनऊ की तस्वीरों को देखकर आप यही कहेंगे, वाकई ये गंदी बात है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुटखेबाजों ने अस्पताल की सीढ़ियों को सड़ा डाला है। देखिए, जो आता है पीक मारकर चलता बनता है। और जब आज तक की टीम ने इन गुटखेबाजों से सवाल किया तो उनके जुबान से भी निकली गंदी बात। भैया हर कोई थूक रहा है तो मैं भी थूक दिया। मेरे को थूकने में क्या हर्ज जा रहा है। हर कोई थूकता है तो ऐसे भी पूरी हॉस्पिटल ऐसा ही गंदगी फैला हुआ है। भाई क्या थूका है? अब ये गंदगी दिखा तो थूक दिया है। गंदगी दिखा तो थूक दिया। लखनऊ में एक बुजुर्ग केला खाकर छिलका हाथ में दबाए चल दिए। हमने सोचा छिलका कूड़ेदान में फेंकेंगे, लेकिन उम्मीदें यहाँ भी धराशायी हो गई। केले का छिलका गिरा बीच सड़क पर और सफाई अभियान गया हवा में। अब सवाल यही है कि देश कैसे साफ होगा, स्वच्छता अभियान का क्या होगा। लखनऊ में आमिर हक के साथ सुनील नामदेव, रायपुर आज तक। अब इतना सोचिए कि इनमें से कौन सी गंदी बात है जो आप भी करते हैं और उस आदत को फौरन छोड़ दीजिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।